Steels are iron carbon alloy that may contain applicable concentration of other alloying elements, और देयर आर थाउजेंड ऑफ alloys जो कि आपने अभी क्लासिफिकेशन में देखा था। इस तरह से क्लासिफाई किया गया था कि मेटल्स को फेरस, स्टील और कास्ट आयरन में, और फिर स्टील को फर्दर क्लासिफाई किया गया था लो और हाई पे। लो में हमने फर्दर क्लासिफिकेशन किया था लो कार्बन, मीडियम कार्बन एंड हाई कार्बन में। तो यहाँ पर फर्दर जहाँ एक्सप्लेन किया जा रहा है यहाँ पर कि जो बेसिक हम लोग यूज़ करते हैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में यूज़ करते हैं स्टील्स का एंड अदर इशू। जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आर सेंसिटिव to the content of carbon which is the normally less than 1 weight%, and some more common steels are classified according to the carbon concentration, namely into low, जैसे मैं बताया कौन कौन से होंगे, लो कार्बन स्टील होगा, मीडियम कार्बन स्टील होगा और हाई कार्बन स्टील होगा। these are the three basic classification: low, medium और हाई कार्बन क्लास टाइप्स ऑफ स्टील। और इसको फिर सब क्लासिफाई किया जाएगा अकॉर्डिंग देयर ईच ग्रुप एंड कंसंट्रेशन ऑफ टू अदर अलाइंग एलिमेंट्स के बारे में। तो बात करते हैं प्ले कार्बन स्टील, जो कंटेन रेजिडुअल कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटीज अदर देन द कार्बन एंड द लिटिल मैंगनीज। और फॉर एलॉय स्टील्स में बात करेंगे तो फॉर अलाइंग एलिमेंट्स आर इंटेंशनली एडेड टू अ स्पेसिफिक कंसंट्रेशंस। तो यहाँ पे हमने देखा तो फर्दर हमारा पहला आता है दैट इज योर लो कार्बन स्टील। जब बात कर रहे हैं लो कार्बन स्टील की तो नेम भी इंडिकेट कर रहा है, और इसके हम लोग फिर फर्दर टेबल्स देखेंगे क्या क्या इसका कंटेंट है। तो जब बात करते हैं लो कार्बन स्टील की तो ऑफ ऑल द डिफरेंट स्टील्स दोज प्रोड्यूस इन द ग्रेटेस्ट क्वांटिटीज इज फॉल विद इन द लो कार्बन क्लासिफिकेशन। these are generally contain less than about 0.25 weight percentage of carbon and are unresponsive to heat treatment intent to the from, क्योंकि हमने हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में पढ़ा था हम लोग किस तरह से इसको पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करता है फिर हम सर्टेन कूलिंग करते हैं और उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। these are generally contain less than about 0.258% carbon and are unresponsive to heat treatments intent to form martensite. Strengthening is accomplished by the cold working process. माइक्रोस्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ, जिसमें कि हमने बात की थी फेराइट और परलाइट की हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में, तो माइक्रोस्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ फेराइट एंड परलाइट constitutes, और एज अ कॉन्सिक्वेंस दीज alloys आर रिलेटिवली सॉफ्ट एंड वीक। तो आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी याद रखनी है कि जो ये जो हमारे लोग हमें चीज में जो प्रॉपर्टीज चेंजेस हो रहे हैं दैट इज योर रिलेटिवली सॉफ्ट एंड वीक, सॉफ्ट एंड वीक बट हैव आउटस्टैंडिंग डक्टिलिटी एंड टफनेस भी। प्रॉपर्टीज यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा दैट इज योर as a consequence these alloys are relatively soft and weak but have a outstanding ductility and toughness also. In addition there is a machinable, there are machinable हम लोग प्रोसेस में यूज कर सकते हैं लोग मशीन पे, वेल्डेबल हो जाएगा, और ऑल वेल्डेबल एंड ऑल स्टील्स आर द लीस्ट एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस। बेसिक प्रॉपर्टीज हो गए, एप्लीकेशंस हो गए, और टिपिकल एप्लीकेशन की बात करते हैं जिसमें तो इंक्लूड ऑटो मोबाइल बॉडी कंपोनेंट्स। कौन कौन से टिपिकल एप्लीकेशन की बात करें यहाँ पर तो ऑटोमोबाइल बॉडी कंपोनेंट्स, स्ट्रक्चरल शेप्स। स्ट्रक्चरल शेप की जब हम लोग बात करते हैं तो आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन यूनिट्स में यूज करते हैं हम लोग आई बीम्स के बारे में। आई बीम्स का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, आई बीम्स हो गया, चैनल्स होंगे, एंगल आयरन हो गया, इनका हम लोग यूज करते हैं। तो इनको बनाने के लिए हम लोग जनरली लो वार्म स्टील्स का भी यूज करते हैं। एंड शीट दैट आर यूज इन पाइपलाइंस में, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस और इन केन्स, केन्स में भी यूज करते हैं। और इसकी बेसिक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्विस प्लेन लो कार्बन स्टील्स की दे टिपिकली हैव अ, इसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ होती है कितनी होगी, 275 एमपीए हो जाएगी। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है बिटवीन 415 टू 550 एमपीए तक होती है। डक्टिलिटी जो होती है 225% एलोंगेशन होता है। तो ये कंटेंट हमारा लो कार्बन स्टील की है, जिसकी हमने देखा कि जो बेसिकली टिपिकल एप्लीकेशन भी इसमें यूज होता है, जैसे कि हमारा स्ट्रक्चरल शेप हो गया आई बीम्स का, चैनल्स का और एंगल्स का, और साथ ही साथ सीट्स जो कि हम लोग यूज कर रहे हैं पाइपलाइंस में, बिल्डिंग में, ब्रिजेस में और इन केस में भी इसका यूज करते हैं। तो टिपिकली हैव अ यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 275 एमपीए
और टेंसाइल स्ट्रेंथ बिटवीन 415 टू 550 एम्पियर तक। और इसका डक्टिलिटी हम देख लें 25% इलॉन्गेशन तक। आगे फर्दर दिखाते हैं आपको क्या क्या चीजें होती हैं इसमें, क्या क्या कंटेंट्स हैं। तो दैट इज अनदर ग्रुप ऑफ लो कार्बन एलॉय का, हम लोग बात करें लो कार्बन एलॉय का, आर दैट हाई स्ट्रेंथ लो एलॉय, इसको हम लोग बोलते हैं HSLA, शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर हाई स्ट्रेंथ और लो एलॉय, दैट इज HSLA स्टील्स, इसको बोला हाई स्ट्रेंथ लो एलॉय स्टील। इसमें क्या हो रहा है एक्चुअली, दे कंटेन्स अनदर अलाइंग एलिमेंट्स सच एज द कॉपर। कौन कौन से एलिमेंट यूज कर रहे हैं, कॉपर हो गया, वेनेडियम हो गया, निकिल हो गया और मॉलिब्डेनम। कौन कौन से हो गए आपको याद करने होंगे, कॉपर हो गया, वेनेडियम हो गया, निकिल हो गया और मॉलिब्डेनम इन कंबाइंड concentration as high as 10 weight percentage. Copper, vanadium, nickel and molybdenum in combined concentration as high as 10 weight percentage and possess higher strength than the plain low carbon steels. Most of strength by heat, अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे आपको एक टेबल दिखाई देगी जिसमें पर्टिकुलर टेबल में आपको what are the designations एंड उसका यूनिक नंबर आप देखोगे, कार्बन का परसेंटेज, मैग्नीज एंड अदर का कंपोजिशन चलता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टेबल में कंपोजिशन ऑफ 5 प्लेन लो कार्बन स्टील्स एंड 3 हाई स्ट्रेंथ लो एलॉय स्टील्स। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे एक कह सकते हैं कि AISI SAE या ASTM नंबर आपको प्रोवाइड हो रहा है, और दूसरी तरफ देखोगे तो आपको UNS नंबर प्रोवाइड हो रहा है। स्टील आप अगर लोगे पाई कर जाओगे तो आपको इस तरह से चीज़ें वहाँ पे क्लासिफिकेशन में देखनी होगी। और दूसरी तरफ देखोगे तो उसका बेसिक आपको कंपोजिशन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही आपको जैसे हम बताया गया था, आपको पहले बताया था कि अमेरिकन आयरन एंड स्टील इंस्टीट्यूट है AISI, और सोसाइटी ऑफ ऑटो मोटिव इंजीनियर है हमारा SAE, और अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग मटेरियल हम जिसको बोलते हैं हम लोग बोलते हैं ASTM। ASTM क्या है हमारा, American Society for Testing and Material, and in Uniform Numbering System UNS are explained in the text। तो आज हम बात करते हैं अगर ASTM नंबर 1010 की, 1010, तो इसका एक यूएनएस नंबर हमारा G110100। तो इसमें आप अगर प्लेन लो कार्बन स्टील्स के अंदर देखेंगे तो कार्बन का जो परसेंटेज होगा वो 0.10 होगा। तो आपको कितना याद करना पड़ेगा, जो परसेंटेज है वो कार्बन का वो 0.10% है, और स्टील मैग्नीज का जो परसेंटेज है वो 0.45% है। मैग्नीज का जो परसेंटेज है वो 0.45% है। फिर फर्दर हम बात करेंगे अगर ASTM नंबर 1020 की, तो 1020 की तो उसका जो यूनिट नंबर आएगा वो क्या G1020, और इसमें हम लोग हमको जो याद करना है वो हमें याद करना है कंपोजिशन वेट परसेंटेज। तो वो होगा कार्बन का 0.20 और मैग्नीज का होगा 0.45%। इसका आएगा आपका ASTM नंबर A36 जिसमें कि यूनिट नंबर होगा, और फिर हमारा कार्बन का परसेंटेज और एमएन का परसेंटेज जाएगा 0.29 से 1 और एमएन का 1, और अदर में बात करेंगे तो 0.20 कॉपर भी इसे यूज कर सकते हैं। फिर अगर हम लोग फर्दर प्लेन लो कार्बन स्टील्स के अलग डेफिनेशन कोड की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा A516, इसको बोलते हैं 870 के नाम से, और इसका यूनिट नंबर हो जाएगा दिस। लेकिन हमें जो याद करना है वो कार्बन और एमएन का परसेंटेज। तो आपको कितना जाएगा, कार्बन का परसेंटेज यहाँ पे याद करना है 0.31% और एमएन का परसेंटेज आएगा हमारा 1%, और इसमें 0.25 सिलिकॉन भी एडेड कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया प्लेन लो कार्बन स्टील के अंदर जो कौन कौन से ASTM नंबर आएंगे और कितना परसेंटेज रेंज रहता है कार्बन और एमएन का, ये हमने आपको टेबल में बताया जो कि आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं जिसमें क्या आप यहाँ पे देख सकते हो कि हाई स्ट्रेंथ की बात करते हैं, हाई स्ट्रेंथ लो एलॉय स्टील्स में। तो इसमें जो ASTM नंबर आते हैं वो A440
इसमें कि यूएनएस नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर, कार्बन का यहाँ परसेंटेज होगा 0.28। अब यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन का परसेंटेज जो है वो 0.28 से स्टार्ट हो रहा है और 1.35 इतना है, आप देख सकते हैं 1.35। और कंपोजिशन आप देख सकते हैं वेट परसेंटेज का 0.30 सिलिकॉन मैक्स एंड 0.20 कॉपर मिनिमम। तो आप बात करेंगे A63 ग्रेड ई, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं यूनिस नंबर और कार्बन का परसेंटेज यहाँ पे देख सकते हैं 0.22 से 1.35 तक है। और इसमें जो कंपोजिशन है वेट परसेंटेज का 0.30 सिलिकॉन से 0.08 वेनेडियम 0.02 एंड 0.03 एमबी अदर कंटेंट यूज करें। ए जब 656 ग्रेड 1 यूज करेंगे तो इसमें कार्बन परसेंटेज 0.18 ले रहे हैं और हम एम एन के पर जो ले रहे हैं 1.60। ये टेबल हमें किस चीज़ की कर रही है, इंडिकेशन कर रही है कंपोजिशन ऑफ 5 प्लेन लो कार्बन स्टील्स और 3 हाई स्ट्रेंथ लो एलॉय स्टील का, जो कि हमने यहाँ पे फर्दर देखा। ऑल्सो मैक्सिमम ऑफ 0.04 वेट परसेंटेज और पी 0.05 वेट परसेंटेज और एस एंड 0.3 वेट परसेंट, ये अलग बोलते हैं। तो अब नेक्स्ट अगर आप टेबल की बात करेंगे तो नेक्स्ट टेबल आप यहाँ पे दे सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे आपको बताया कि जो क्लासिफिकेशन जो हम लोग कर रहे हैं स्टील का क्लासिफिकेशन, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। स्टील हो गया, लो कार्बन स्टील्स हो गया, तो इसमें जो टेबल्स अंतर्गत आती है। और यहाँ पे आप देखोगे तो इस टेबल में हमें बताया जा रहा है कि मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हॉट रोल्ड मटेरियल एंड टिपिकल एप्लीकेशन ऑफ वेरियस प्लेन लो कार्बन एंड हाई स्ट्रेंथ लो एनर्जी स्टील्स के बारे में बताया जा रहा है। तो अब हमें यहाँ पे जो ध्यान रखना है वो प्लेन लो कार्बन स्टील और उसके बेसिक टिपिकल एप्लीकेशंस के बारे में, कि अगर ये स्ट्रेंथ नंबर 1010 है तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 325 एम्पियर होगी और जो यील्ड स्ट्रेंथ होगी वो 180 के आसपास होगी और जो डक्टिलिटी होगी वो 28% या परसेंटेज के रिस्पेक्टिव। लेकिन जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन आपको ध्यान रखना है कि ऑटोमोबाइल में होगा, पैनल्स नेल्स एंड वायर्स में यूज़ करते हैं। इस तरह से अगर हम एस्टेनो 1020 की बात कर लेंगे तो इसमें भी हमारा जो टिपिकल एप्लीकेशंस होगा वो पाइप्स में हो गया और स्ट्रक्चर्स एंड सीट स्टील में यूज़ करेंगे। A36 की बात करेंगे तो A36 में भी हमारा कहाँ का यूज़ होगा, स्ट्रक्चर्स में, ब्रिजेस में एंड बिल्डिंग्स में यूज़ करते हैं। फिर A516 की बात करेंगे तो ये हमारा लो टेम्परेचर प्रेशर वेसल्स में ये एप्लीकेशन को हम लोग यूज़ करते हैं। हाई स्ट्रेंथ और लो एलॉय स्टील्स की बात जब बात करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं A440 हमारा स्ट्रक्चर एंड दैट आर बोल्टेड या रिवेटेड। A63 ग्रेड ई structure used at a low ambient temperature and A656 grade 1 हमारा ट्रक फ्रेम्स एंड रेलवे कार्स। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग यहाँ पे कंटेंट बात करें लो कार्बन स्टील्स के, जो कि यहाँ पे हमने देखा कि जो द कंटेन अदर alloying elements such as copper, vanadium, nickel or molybdenum in combined concentration has a high as 10 weight percent and possess higher strength than the plain low carbon steel. Most may be strength by heat treatment में process देखे थे, a heat treatment giving the tensile strength in excess of 480 MPa. In addition, they are the ductile, formable and machinable, जो कि हमने अलग अलग टेबल में देखे इससे क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं। और इन नॉर्मल एटमॉस्फेयर्स इन द HSLA, तो इस चीज़ को हमने देखा था आपका हाई स्ट्रेंथ वाला, and more resistant to corrosion than the plain carbon steels, which they have replaced in many applications where structural strength is critical. एग्जाम्पल में जैसे ब्रिजेस हो गया, टावर्स हो गया, सपोर्ट कॉलम्स हो गया, इन हाई राइज बिल्डिंग्स हो गया एंड प्रेशर